अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए खबरें लेके आ रहे हैं, एक तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई अब बातचीत का दरवाज़ा खुला है, कोई पसे पर्दा, और दूसरा हम आपको बताएंगे कि जो अली मीन गंडापुर साहब हैं, जो पीटीआई के इस वक्त मुजाहिद अव्वल हैं, तो वो क्या कोर कमांडर पेशावर से मिले थे, क्या किया उन्होंने, तो ज़रा इस पर भी बात करेंगे। और तीसरा कि क्या इमरान खान साहब अब उनका जो केस है जिस तरह से एडजेंट किए गए हैं, क्या वो सब कुछ अली मीन गंडापुर साहब की इस अलिफ लैला की जो दास्तान है उससे जुड़ा हुआ है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। आज 3 खबरें हैं बड़ी, तो देखिए चलिए पहले अली मीन गंडापुर से आगाज़ लेते हैं, जो उन्होंने एक अपनी मज़का खेज स्टोरी जो उन्होंने सुना रखी है पेशावर में केपी असम्बली में खड़े होकर। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कल जो पीटीआई की केपी की पार्लिमानी पार्टी है, उन्होंने माशाल्लाह से एक इजलास बुला के उसमें अली अमीन गंडापुर साहब को खराज तहसीन पेश किया। ठीक है कि वो उन्होंने जो तीर मारा है इस्लामाबाद में आकर, और फिर वो जो तीर चलाने के बाद, ठीक है ना, बुलंदी के परवाज़ के बाद जो फिर उनका ज़मीन पर लेटना था, तो उसके ऊपर उनको खराज तहसीन तो बनता था। तो वो भी एक चीज़ है, लेकिन बात यह है कि अब आपको पता है नुसरत जावेद साहब हमारे सीनियर हैं, मेरे लिए तो उस्तादों का दर्जा रखते हैं, और मैं तो हमेशा नुसरत साहब की खबर को तो मेरे लिए तो उसके अंदर 1% भी डाउट नहीं होता कि मैं कोई डाउट करूँ। ठीक है, वो वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, अब अपने आप को उम्मन लिखते होते हैं कि मैं रिटायर्ड जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन ही इज़ समबडी। ठीक है, तो अब नुसरत जावेद साहब ने ट्वीट किया था कि हो सकता है अली मीन गंडापुर इजलास में नमूदार हों एक धुआंधार तकरीर के लिए। ठीक है, अब नुसरत साहब ने ही सारी कहानी खोल दी है कि उन्होंने वो ट्वीट क्यों किया था। तो नुसरत जावेद साहब के बकौल, विच आई कम्प्लीटली ट्रस्ट ऑन हिम, ठीक है, वो ये कहते हैं कि जी मौसूफ अली मीन गंडापुर साहब उस दिन सुबह 11 बजे पेशावर पहुंचाएंगे। ठीक है, और ये नुसरत जावेद साहब को पता था, उसी वक्त उनको पता चल गया था जब नुसरत जावेद साहब के बकौल अली मीन गंडापुर एक लंच में गए एक गैर सियासी शख्सियत के साथ, लेकिन एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत के साथ। तो जो माजी में ज़राए जो बताते थे कि अली मीन गंडापुर साहब जो इमरान खान साहब की मैसेजिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से करते हैं, वो चैनल कोर कमांडर पेशावर है। अली मीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं, फिर जाके कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात करते हैं, और फिर कोर कमांडर पेशावर वो बातें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तक पहुंचाते हैं, और फिर जो भी यस नो वट एवर जो भी होता होगा वो फिर जवाब भी आ जाते होंगे। तो अगर नुसरत जावेद साहब ये कह रहे हैं कि वो गैर सियासी लेकिन बहुत ही ताकतवर शख्सियत है, तो वो तो फिर कोर कमांडर ही बचते हैं। और गैर सियासी, अब क्या आपको लगता है अली मीन गंडापुर ने चीफ सेक्रेटरी केपी से जाके उसके साथ लंच किया होगा बैठ के, हैं, या वो आईएसआई के सेक्टर कमांडर के साथ या एमआई के सेक्टर कमांडर के साथ किया होगा? नहीं, ये कोर कमांडर ही बनते हैं। तो नुसरत जावेद साहब का जो अंदाज़ था, जिस अंदाज से बता रहे थे, आई गेट इट, ये कोर कमांडर पेशावर ही होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद वहाँ से निकल के वो गए हयाताबाद। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने अपने 3 रहनुमाओं के साथ किया डिनर। तो अब हमें समझ आता है कि जो 2 बजे केपी असम्बली का इजलास कॉल किया गया था, वो डिले होते 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 वो कभी 3 बज रहे हैं, कभी 4 बज रहे हैं, कभी 5 बज रहे हैं, कभी 6 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। ठीक है, तो वो इतना डिले क्यों हो रहा था? इसका मतलब है ये तमाम कोरियोग्राफ था। उन अरकान असम्बली को भी पता था कि हमारा जो सीएम है वो मौसूफ एक रात एक अच्छे बिस्तर पर गुजार के किसी मेस में अब वापसी उनकी हो चुकी है, और अब उनको हमने एक हीरो वाला वेलकम करना है, पूरा ड्रामा करना है असम्बली के इजलास में। ये होगा, अली मीन गंडापुर आएगा, और अली मीन गंडापुर आया, आके तकरीर किसके बारे में की? आईजी इस्लामाबाद के बारे में। मतलब सीरियसली, अब लेवल एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का ये है कि एक इस्लामाबाद के आईजी के साथ लड़ रहा था। अगर बात अब इस्लामाबाद के आईजी तक पीटीआई की लड़ाई की आ गई है, ठीक है, कहाँ पे इमरान खान साहब आर्मी चीफ का नाम लेते हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे का नाम किसका ले रहा है? आईजी इस्लामाबाद का। तो अगर लेवल जहाँ पर आ गया तो फिर तो मेरे ख्याल में वो हमारी देसी ज़बान में कहते हैं गल इत्थे आ गई तो सुलह ही कर लो। तो ये तमाम सूरत हाल है अली मीन गंडापुर साहब की तमाम झूठी स्टोरी। अब अगर हमारे पीटीआई के दोस्त बाय करना चाहते हैं तो हैट्स ऑफ टू देम,
ज़रूर बाय करें, ठीक है। अगर ये मंजर उन्होंने ख़रीदना है तो ज़रूर ख़रीदें। लेकिन इससे जुड़ी जो दूसरी डेवलपमेंट है वो ये है कि कल बड़े सुकून से जो पीटीआई के वकला हैं उन लोगों ने जाके अल-कादिर ट्रस्ट केस में एक एप्लीकेशन डाली। उन्होंने कहा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद कोई डेट दे दी जाए। दूसरी तरफ अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनकी तरफ से भी एक दरख्वास्त आ गई और उन्होंने कहा कि हम अडयाला जेल में कोई ये दहशत गर्दी के हमले और इसके साथ की चीज़ों के मुतल्लिक कोई मशक़ें करना जा रहे हैं, तो उसके लिए वहाँ पर हमारी जिसे कहते हैं सिक्योरिटी बिजी होगी, गैर मामूली ज़रा अडयाला जेल के अंदर हालात होंगे, तो इसलिए आप डेट आगे कर दें अल-कादिर। और जो जज साहब थे उन्होंने सेकंड नहीं लिया, उन्होंने फौरी तौर पे एडजर्न कर दी 19 अक्टूबर तक, ठीक है। ये कुछ छोटी मोटी वहाँ पे एक दिन की एडजर्न मांग रहे होते हैं, वो नहीं दे रहे होते, यहाँ पर 19 तक ले गए। तो इससे लगता है कि अब फेस सेविंग दी जा रही है, ठीक है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, पीटीआई को भी पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान का न्यूज़ साइकिल इतनी जल्दी अपडेट होता है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स होती हैं कि लोगों को 24 घंटे पहले याद नहीं रहता, 24 घंटे बाद याद नहीं रहता कि 24 घंटे पहले जो अली मीन गंडापुर थे वो 7 समुंदर पार करके पीछे पीछे आए थे अपनी वजारत आला के, सॉरी मतलब 12 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वो मुझे इंडियन गाने नहीं भूल रहा, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो वो अब उनको मालूम है कि 24-48 घंटे बाद लोग भूल जाएंगे कि अली मीन गंडापुर साहब ने क्या फरमुदात दिए थे, ठीक है, तो लोग ये भी भूल जाएंगे। अभी अगर फौरी तौर पे अल-कादिर ट्रस्ट की हेयरिंग होती, सहाफ़ी जाते, वो खान साहब से पूछते हैं कि ये क्या है, तो फिर खान साहब को भी एम्बेरसमेंट होती, उनको कुछ ना कुछ बोलना पड़ता, कुछ अली मीन गंडापुर के बारे में फरमाना पड़ता, ठीक है। और उससे शायद अली मीन गंडापुर साहब भी बचना चाह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी बचना चाह रही है, और मालूम नहीं शायद खान साहब भी बचना चाह रहे हैं, तो शायद उनकी भी, क्योंकि जो इमरान खान साहब के वकला की तरफ से शंघाई ताउन तंजीम का कहकर केस को इतनी लंबी एडजर्नमेंट लेना जाहिर करता है कि इमरान खान साहब भी इसका मतलब है ऑन बोर्ड हैं कि फौरी तौर पे उनको ये सहाफ़ियों के सवालात का जवाब न देना पड़े। हफ्ते डेढ़ बाद जब हेयरिंग होगी, सहाफ़ी जाएंगे, पूछेंगे खान साहब वो क्या हुआ, तो तब तक वैसे ही इतना कुछ हो चुका होगा, इतनी डेवलपमेंट्स हो चुकी होंगी कि वो एक पुरानी खबर हो जाएगी, एक छोटा मोटा अगर उनका तबसरा आ भी गया तो, ठीक है। जिस तरह पिछली दफ़ा भी उन्होंने जब अली मीन गंडापुर कोसार कम्प्लेक्स से निकल के वापस गए तो उन्होंने कहा कि वो तो सिग्नल नहीं आ रहे थे, कैसी जगह मीटिंग के लिए थे, तो इमरान खान साहब ने जेल में कहा कि ये अगवा हुए थे, उन्होंने रखा हुआ था, ठीक है, और जो अली मीन गंडापुर के साथ नहीं खड़ा हो रहा वो मेरी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दे। तो अब भी वो इसी किस्म का कोई बयान दे देंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला सारे तालियां बजाएंगे और कहेंगे कि डट के खड़ा है कप्तान। तो जब हालात यहाँ पे हों अब फिर समझ सकते हैं क्या हो सकता है। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे सबके हर दिल अजीज़ चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब। उनका वैसे तो गम-आर ख़त्म ही नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आज कुछ ज़रा उसके ऊपर भी डेवलपमेंट्स आपको बताएं। तो वो ये है कि आपने कल 3 डेवलपमेंट्स देखी होंगी। एक खबर जो चलवाई गई कि जस्टिस मंसूर अली शाह का किसी भी वक्त नोटिफिकेशन करवाया जा रहा है। एक खबर देखी होगी, बाकी 2 हैं जो हम आपको बताते हैं जो कि नहीं पता होंगी आपको। तो वो कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है वो किसी भी वक्त जारी हुआ चाहता है, बहुत ही जल्द। दूसरी तरफ राय बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को ये कन्वे किया गया कि हमारी जस्टिस मंसूर अली शाह से बातचीत चल रही है। ये वो आपको पता है कौन कन्वे कर सकता है, पाकिस्तान में ताकतवर लोग कहाँ पर होते हैं। और उनको ये अब कहा गया है कि आप थोड़ा वेट कर लें और हम बातचीत चल रही है और हो सकता है मुस्बत नोट पे ख़त्म हो, और उसके बाद हम उनको चीफ जस्टिस भी बना देंगे और फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, वो घर जाएंगे। अब मौलाना फजल रहमान साहब तो ऑलरेडी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की एक्सटेंशन के हक में नहीं है, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। कल जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर भी ज़रा बताते हैं कि 2 दफ़ा ब्रेक्स में मियाँ नवाज शरीफ ने ये ज़रा बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब से दरख्वास्त की कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की ज़रूरत है, इनको एक्सटेंशन देनी है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि काजी साहब माइनस करके अगर आप
आईनी तरमीम के पैकेज पर बात करें तो बात हो सकती है। अब क्यों मौलाना ये नहीं चाहते कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ा को एक्सटेंशन मिले, तो उसकी वजह जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ा ने गुज़श्ता साल दिसंबर में जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जो उसका बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग थी, वहाँ पर जो मौसूफ चीफ जस्टिस ने रवैया अपनाया, जो उस मीटिंग के शुरका के साथ उन्होंने सलूक किया, उसमें सऊदी सीनियर लोग बैठे हुए थे जो कि सऊदी शाही ख़ानदान को रिपोर्ट करते हैं, सऊदी शाही ख़ानदान के नुमाइंदे थे, शाह सलमान के नुमाइंदे थे। तो उन सब की जो फीडबैक थी वो हमने आपको अपने एक वीलॉग में उनकी ईमेल्स तो दिखाई हुई हैं कि जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैज़ा के बारे में बताया। तो सऊदीज़ का उसके बाद ये बिलीव था कि ये तो इनका बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की मीटिंग में ना सिर्फ के मेंबर वाला बिहेवियर नहीं था, बल्कि इनका एक जज वाला कंडक्ट भी नहीं था, इनका चीफ जस्टिस की ओहदे वाला कंडक्ट भी नहीं था। इतनी ज़्यादा इन्होंने बदतमीज़ी की है और इतना ज़्यादा, सॉरी बदतमीज़ी का वर्ड यूज़ कर रहा हूं, कितने ज़्यादा इन्होंने सख्ती की है और इतना ज़्यादा इनका रवैया जारहाना था कि उसने सऊदीज़ को बहुत ज़्यादा ऑफेंड किया। और सऊदीज़ के और मौलाना फजल रहमान साहब के जो करीबी ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो ये मौलाना को ज़राए बताते हैं, सऊदी साइड से भी क्लियर है कि ये बंदा ना एक्सटेंशन ले, ये बंदा नहीं हमें चाहिए। ठीक है, तो फिर मौलाना कैसे काजी साहब की एक्सटेंशन की हमायत करें और उनको, ठीक है, तो वो एक ऐसा चीज़ है कि इस वजह से मौलाना ने ज़रा बताते हैं कि मियां नवाज साहब को भी कहा कि आप आईनी पैकेज पर बिल्कुल बात हो सकती है, लेकिन माइनस काजी फैज़ी साहब उनको छोड़ दें तो हम बात कर लेते हैं। और फिर दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट भी अब उनको कन्वे कर रही है कि ठीक है, हम काजी साहब को अबेंडन करने को तैयार हैं, जितना उन्होंने हमारी खिदमत करनी थी कौम की, यानी कि मुल्की मुफाद की, यानी कि, तो वो उन्होंने कर दी है, तो जा सकते हैं। लेकिन इस सब का कहते हैं कि सबसे पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत और मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत दुख है कि काजी साहब अगर चले जाएं, और उसकी वजह यह है कि काजी साहब के अंदर इन सब को मौलवी मुश्ताक नज़र आता है। ठीक है, मौलवी मुश्ताक का भी एक पर्सनल ग्रज था जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर। ठीक है, तो वो आखिरी हद तक गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी लगवाने के लिए। ठीक है, तो काजी साहब के साथ भी जो इमरान खान साहब की जो एक अदावत है, जो उन्होंने उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया था, फिर उनकी अहलिया के साथ जो कुछ हुआ मिसेस सरीना ईसा के साथ, ठीक है, तो काजी साहब भी वो इन लोगों को ये यकीन है कि मौलवी मुश्ताक की तरह बहुत ज़्यादा पर्सनली भी भरे बैठे हैं कि इमरान खान को रिलीफ नहीं देना। ठीक है, इसीलिए आप देखिए कि पीटीआई को किसी केस में काजी साहब ने कोई रिलीफ नहीं दिया, और तमाम चुन चुन के उनके केसेस लगा के पीटीआई को भरपूर निशाना बनाया उन्होंने। इमरान खान साहब को भरपूर, जिस हद तक वो उनकी जमात को, उनके इंतखाबी जिसे कहते हैं ना वो इम्कानात को, उनकी जमात के इंतखाबात लड़ने के इम्कानात को, कौमी असम्बली में उनके नुमाइंदगी के हक को जिस हद तक चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब ज़िबा कर सकते थे उन्होंने किया। तो इसलिए ये इस्टेब्लिशमेंट की सबसे ताकतवर शख्सियत और मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत अपील करते हैं चीफ जस्टिस काजी फैज़ा कि यार ऐसा पता नहीं हमें दोबारा को मिले ना मिले जो इस हद तक इमरान खान के साथ जाए। तो वो एक चीज़ बड़ी अपीलिंग है, इसलिए उनको चीफ जस्टिस काजी फैज़ा के अंदर एक मौलवी मुश्ताक नज़र आता है। तो अब चीज़ यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह से जब ज़रा बताते हैं कि जो कहा जा रहा है कि बातचीत की जा रही है, वो 3 गारंटीज चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को जस्टिस मंसूर अली शाह से। एक गारंटी उनको चाहिए कि आप इलेक्शन को नहीं छेड़ेंगे, 8 फरवरी का इलेक्शन जो हो गया पास एंड क्लोज ट्रांजेक्शन है, आगे मामला चलने दें। दूसरी गारंटी उनको चाहिए कि आप इमरान खान और पीटीआई के केसेस में कोई इंटरवीन नहीं करेंगे, कोई रिलीफ नहीं देंगे, इमरान खान को हमने बाहर नहीं आने देना, आप भी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं देंगे। तीसरी उनको गारंटी चाहिए है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को हमने नहीं छोड़ना। ठीक है, हमें इनको फिक्स करने दें। क्यों? क्योंकि वो बड़ा दुख है, बाज़ से कहते हैं ना, वहाँ पर एक तासुर पाया जाता है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार एक बड़े इंडिपेंडेंट माइंड और इंटेलेक्चुअली वन ऑफ द फाइनेस्ट पाकिस्तान की, जिसे कहते हैं ना, कानूनी दिमाग है वो। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार के जो उधर तासुर पाया जाता है कि जो आइन पसंदी के, जमहूरियत पसंदी के, सिविलियन बालादस्ती के, आइनी बालादस्ती के और अदलिया में
किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, अदलिया को हर किस्म की मुदाखलत और इस्टेब्लिशमेंट के असर से पार होना चाहिए। तो उनको लगता है कि जस्टिस बाबर सत्तार के जो ये नज़रियात हैं, इससे शायद दूसरे जजेस भी बहुत मुतासिर हुए हैं। तो वो जब बहुत मुतासिर हुए हैं तो फिर हम जो कुछ कर रहे थे फिर वो वैसे नहीं रहा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इन जजेस को हमने फिक्स करना है, हर हाल में हमने एक एग्जाम्पल इनको बनाना है, अदरवाइज कल को ये वायरस और फैलेगा। और इसी वायरस के नतीजे में लाहौर हाई कोर्ट से भी खत आ गया कि मुदाखलत जो इस्टेब्लिशमेंट किया है वो खुला हकीकत है। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने कह दिया जनाब ये तो हमें नॉन स्टेट एक्टर से धमकियां लगवाते हैं। तो वो इसलिए चाहते हैं कि भाई इन जजेस को तो निशान इबरत बनाना है। तो वो इस मामले की भी जस्टिस मंसूर अली शाह से गारंटी चाहते हैं कि आप इधर भी कोई नहीं अब करेंगे। जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फायसा ने ये अदलिया में मुदाखलत वाला केस दबा दिया, आप भी अब इसको फिक्स मत कीजिएगा, बस इसको भूल जाएं कुएं में लटका के कोई जजेस ने खत लिखा था। तो ये वो गारंटीज हैं वो जो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है उनसे, और उसी के लिए अब उनको जिसे कहते हैं ना वो कैरेट दिखाई जा रही है साथ साथ। ठीक है, पहले उनको स्टिक दिखाई गई, ये आईनी तरमीम का मसवदा आ गया, ये हम करने जा रहे हैं, फलान है, ये वो नई चीफ जस्टिस बनने देंगे। अब उनको कैरेट दिखाई जा रही है कि ये देखो आपका नोटिफिकेशन तैयार पड़ा है, सिर्फ जारी होना है, आप एक दफ़ा हाँ कर दें, निक्की जी हाँ करें, और फिर देखें ठक करके नोटिफिकेशन आएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे। अब ये हम देखते हैं कि क्या ये नोटिफिकेशन आता है, क्या हुकूमत आईनी तरमीम की कोशिश वापस लेती है, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जब चीफ जस्टिस बनते हैं तो उनके पहले 3 माह आपको बता देंगे इन 3 मामलात के ऊपर कि क्या उन्होंने चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए और चीफ जस्टिस का ओहदा हासिल करने के लिए ये कंप्रोमाइज़ कर लिया, या इस्टेब्लिशमेंट नाकाम हो गई, और जब नाकाम हो गई तो फेस सेविंग के लिए फिर उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है कर दो नोटिफिकेशन, हमें तो कोई इशू नहीं है जस्टिस मंसूर अली शाह से, आए बैठें करें अपना काम, हमारा क्या है, हम तो न्यूट्रल हैं। जैसे जनरल बाजवा अपने आखिरी दिनों में कहते हैं कि नहीं हम तो न्यूट्रल हैं। और अब ये देखते हैं कि ये क्या होता है, लेकिन ये वो डिमांड्स हैं जो की जा रही हैं, और इन्हीं डिमांड्स की बिहाफ पे मौलाना फजल रहमान साहब को भी कहा जा रहा है कि नहीं ठीक है अभी ठहर दें, ठीक है हम नहीं काजी साहब को एक्सटेंशन दे रहे, और जिसे कहते हैं हमारी बातचीत चल रही है, तो उम्मीद है वो बड़ी मुस्बत नोट पर कंक्लूड होगी। तो मुस्बत नोट पर कंक्लूड होगी तो फिर आगे चलेगी, ठीक है चीज़ें, मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी तक अगर आप हालात देखें तो जस्टिस मंसूर अली शाह आपको कंप्रोमाइज़ करते नज़र नहीं आए। अगर वो कंप्रोमाइज़ कर लेते तो उनका भी 88 दिन पहले नोटिफिकेशन हो जाता, ये आईनी तरमीम तक मामला ही ना चाहता, ये सारा कुछ होता ही ना। ठीक है, तो ये इसीलिए हुआ है कि अभी तक उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को कोई हाथ नहीं पकड़ाई दिया। तो अब ये आखिरी दिन है, बड़े क्लोज कॉल है, अब 3 छुट्टियां वैसे भी आ गई हैं ये शंघाई ताउन तंजीम की वजह से। तो चीफ जस्टिस काजी फैसला के पास 11 दिन बचे हैं, पार्लिमान के पास भी अब 11 दिन हैं ये आईनी तरमीम के लिए। तो वो जिसे कहते हैं ना बड़ा वक्त कम और मुकाबला सख्त है। तो इसी में जो उन्होंने सेटल करना है, और जो आला अदलिया के जजेस हैं उनके पास ऑप्शन ये है कि वो जितना टाइम बाय करके अगर मामला 26 अक्टूबर तक ले गए तो फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी, ना कोई आईनी तरमीम होगी, ना कोई वफाकी आईनी अदालत होगी, और ना ही ये जो एक इदारों में इस वक्त तसादुम की कैफियत है वो बरकरार रहेगी। फौरी तौर पर सारे जूते छोड़ के भाग देंगे और सोरी सर करके अपनी जगहों पर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और आईनी तरमीम आ गई तो चीज़ें सेटल नहीं होंगी, बहरान बढ़ जाएगा, वकला तहरीक शुरू हो जाएगी, वो सो कॉल्ड वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान इख्तियारात की जंग शुरू हो जाएगी। और अगर इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को लग रहा है कि वो लड़ रहे होंगे और हम बैठे पॉपकॉर्न खा रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो जो वकला तहरीक चलेगी वो शायद वो हालत करेगी कि जनरल मुशर्रफ का जो अपने आखिरी 6-7 माह में हाल हुआ था। बाकी देखते हैं कि हुकूमत जो इस खौफ का शिकार है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए तो शायद हो सकता है हम महीने 2 के मेहमान होंगे, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स अपना इंडिपेंडेंटली काम शुरू कर देंगे। और अगर हम ये आईनी तरमीम कर लें, सब कुछ कर लें, जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता वक्ती तौर पर रोक लें, तो बहरान तो बढ़ेगा, लेकिन उस बहरान की सूरत में हो सकता है अगर हमने 2 महीने में जाना तो हो सकता है हम 6 महीने साल और गुजार लें।
तो देखते हैं कौन सा और किसकी ख्वाहिश पहले पूरी होती है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।